Hello student, today I am going to start important topic free radicals। आज हम देखेंगे फ्री रेडिकल्स क्या है, फ्री रेडिकल को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, फ्री रेडिकल किस किस रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या है। तो हेडिंग लगाएंगे फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल्स CH3 डॉट, ये फ्री रेडिकल्स है। तो फ्री रेडिकल्स किस तरह से प्रिपेयर्ड होता है, जैसे अगर हम देख लें तो H H H X, ये जो हम देख रहे हैं ये कोवैलेंट बॉन्ड है और इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन X का, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का। जब इसका हम होमोलैटिक फ्यूजन कराएंगे, मींस जब ये बीचों बीच ब्रेक करेगा, ये होमोलैटिक फ्यूजन, होमोलैटिक फ्यूजन जो है इसमें एक टर्म है हेल्पर, ये कंडीशन है होमोलैटिक फ्यूजन का, हेल्पर HELPAR, हेल्पर, ये कंडीशन है। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH डॉट प्लस X डॉट। ये जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां पे मौजूद है, यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसी को हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स, इसको हम मिथाइल फ्री रेडिकल कहेंगे। ये क्या हो गया, ये हम कहेंगे हैलोजन फ्री रेडिकल, रेडिकल FR, सीधे लिख दें FR, हैलोजन, सॉरी हैलोजन, हैलोजन फ्री रेडिकल। अब ये हेल्पर, हेल्पर का क्या, जैसे हम H न्यू लाइट दे दें या हीट दे दें, सनलाइट दें या यूवी लाइट दें या हीट दें, तो बॉन्ड क्या होता है, बीचों बीच टूटता है, ये ब्रेक कर रहा है, तो ये ब्रेक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, और कुछ सिचुएशन इस तरह से होगा। अब ये हेल्पर का क्या मीनिंग हुआ, HELPR, हेल्पर, हेल्पर का क्या मीनिंग होता है। तो जैसे अगर हम देखें तो H का मतलब हो गया हीट, E का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी, L का मतलब हो गया, अगर हम देखें तो H से हो गया हीट, E से हो गया इलेक्ट्रिसिटी, L से हो गया लाइट, जैसे H न्यू या यूवी लाइट। P से क्या हो गया, P से हम कहते हैं पेरोक्साइड, और R से कहते हैं रेडिकल। अगर हम हीट कर दें एवं 500 डिग्री सी,
तो ये बॉन्ड बीचों बीच टूट जाएगा। अगर इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें कुछ सिचुएशन में, तो ये बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बीचों बीच टूटेगा। यूवी लाइट दें या एच न्यू दें तो भी जो है ये एक तरह से क्या हो गया, हीट हो गया। तो ये कंडीशंस हैं होमोलैटिक फिजन का। ये होमोलैटिक फिजन हुआ, यानी बॉन्ड बीचों बीच टूटता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे नोट कर लें। अब हम देखेंगे कि जैसे अगर CH3 यहां दे दिया CH3 CH2, इसका नाम है मिथाइल फ्री रेडिकल, इसका नाम है इथाइल फ्री रेडिकल। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, इसको हम कहते हैं एलाइल फ्री रेडिकल। अगर हम ऐसा दे दें तो इसको कहेंगे बेंजाइल फ्री रेडिकल, बेंजाइल फ्री रेडिकल। अगर हम ऐसा दे दें CH3 CH3, तो इसको हम कहेंगे आइसो प्रोपाइल फ्री रेडिकल। अगर हम ऐसा दे दें CH3 CH3, तो इसको हम बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। और अगर हम ऐसा लिख दें तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। तो हम कहेंगे ये अलग अलग तरह का फ्री रेडिकल है। मिथाइल है, मिथाइल पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, एलाइल फ्री रेडिकल। उसी तरह से हम कहेंगे कि बेंजाइल फ्री रेडिकल, टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल और सेकेंडरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल होता। अब जानेंगे कि फ्री रेडिकल को हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ये अभी इंट्रोडक्शन है। पॉज करके नोट कर लें, ठीक है। अब जो है हम ये देखेंगे कि फ्री रेडिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। फ्री रेडिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, यानी हेडिंग में देना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल। आज जो है हम 9वां वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। इसके पहले हम 8 वीडियो लेक्चर बना चुके हैं। फ्री रेडिकल जो रिएक्शन मैकेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो जेईई मेन और नीट में आते हैं। तो यहां पे लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल्स अगर हम देखें तो H और यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। हम फॉर्मल चार्ज अगर निकालें, पहले भी हम निकाल चुके हैं, फॉर्मल चार्ज बराबर क्या होता है
number of valence electron of central atom minus bond pair electron और माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम देखें तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 माइनस बॉन्ड पेयर 1 2 3 है माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो क्या है 1 है, यानी 4 माइनस 4 बराबर 0। ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है, ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है क्योंकि इसका फॉर्मल चार्ज 0 आया है, यानी ये क्या हो गया न्यूट्रल स्पीसीज। अब अगर हम देखें इसका हाइब्रिडाइजेशन तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 0 है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अगर हम देखें तो इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है। इसका शेप कैसा है ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है। और इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल अगर हम देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी इन कंप्लीट ऑक्टेट है। तो अगर हम देखें तो जैसे आपका जो है ये जैसे ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये आपका जो है यहां पे हाइड्रोजन है एक और एक ऐसा, एक ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर हम देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये 120 डिग्री है, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है, तो अगर हम देखें पॉइंट बाय पॉइंट तो सबसे पहले तो ये है कि दिस इज ए न्यूट्रल स्पीसीज। दूसरा है इट्स hybridization is sp2। the shape of this molecule will be triangular प्लेनर। ये ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है। और अगर हम देखें तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री।
ये पारामैग्नेटिक, इट इज paramagnetic in nature, paramagnetic in nature। आप इसे कॉपी कर लें। तो ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है, ये न्यूक्लियर स्पीसीज है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये मॉलिक्यूल ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, ये पारामैग्नेटिक नेचर का होता है। अगर हम देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन है, मींस ओड इलेक्ट्रॉन है। हम इसको मिटा दें, फिर आगे लिखते हैं। यहां पे अगर हम देखें, इसी के आगे पॉइंट हम लिख रहे हैं, यहां पे क्या है कि 7 इलेक्ट्रॉन है, मींस ऑड इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल की जैसा ट्रीट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जब ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये किससे रिएक्ट करेगा? तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज formed by होमोलैटिक फिजन। ये होमोलैटिक फिजन से बनता है, इसे नोट करें। तब तक हम इसको मिटा देते हैं। अब जैसे देखें तो ये अभी जो हम देखे कि ये मॉलिक्यूल जैसे C है, यहां पे कहेंगे sp2 है, यहां पे भी sp2 है, यहां पे भी sp2 है, और ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, यहां पे एक अनपेयर्ड है, ये वैकेंट p ऑर्बिटल। यहां पे अगर हम देखें तो H है और ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसका ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप, यानी हम कहेंगे C H H H, और यहां पे क्या है, ये 120 डिग्री है। लेकिन कुछ केस में, जैसे अगर हम यहां देखें, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अगर इसको हम Cl दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो इस स्थिति में इसका जो है पिरामिडल शेप हो जाएगा, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इसका पिरामिडल शेप किसका होता है, NH3 का होता है,
और लेकिन ऐसा कब होगा, जैसे CCl3 के लिए होगा और CF3 के लिए होगा। लेकिन अगर ऐसा हो CH3 CH2 ये हो, CH3 ये हो, CH3 CH CH3 CH3 C CH3 CH3 मीन्स अल्काइल ग्रुप के इन अल्काइल फ्री रेडिकल, अल्काइल फ्री रेडिकल के केस में ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। तो इस केस में क्या होता है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल के केस में ये सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और शेप जो है ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप। इसे नोट करें, तब तक हम इंक डाल देते हैं। फ्री रेडिकल पे हम अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, आप इसको देखते जाएं। अब हम देखेंगे कि फ्री रेडिकल को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो हेडिंग में लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब क्या हम देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। इसको मिटा दें। पहले हमने देखा कि फ्री रेडिकल करते किसको है, फिर हमने देखा कि फ्री रेडिकल को का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद हम देखेंगे यानी फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और पिरामिडल से भी हो सकता है हाइड्रोजन की केस। तो हम अब देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, प्रिपरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। जैसे पहला CH3I, अगर इसमें हम H न्यू लाइट दे दें तो क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा CH3 प्लस I। तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल। दूसरा, अगर हम ऐसा दे दें CH3 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 CH3, तो क्या होगा, ये यहां से बीच से टूट जाएगा, ये यहां पे जाएगा, ये यहां पे शिफ्ट करेगा और बन जाएगा CH3 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 प्लस यहां CH3 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 और ये आपका जो है टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल बन गया। अब तीसरा, अगर सपोज करें कि हम इस तरह का ले लें ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, ट्राइमिथाइल कार्बोकेटाइन,
तो फिर उसी तरह से इसको हम ऐसे देंगे, यहां पे भी एक होगा फिनाइल ग्रुप, यहां पे भी होगा एक फिनाइल ग्रुप, यहां भी एक फिनाइल ग्रुप है। तो क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, एक यहां जाएगा और एक यहां। इसी को हम शॉर्टली क्या कहते हैं, पीएच, पीएच भी कहते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह से सी सी, और यहां पे भी क्या होगा, ये इस ढंग का बन जाएगा। ये कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये इसमें हमने क्या किया, H न्यू, इसमें भी क्या दे दिए, H न्यू। चौथा, अगर सपोज कीजिए कि आपको दे दे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम एसीटोन है, और इसे आप क्या करें, हीट कर दें, तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये इस पे चला जाएगा और ये इस पे, तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां CH3, ये कार्बोनाइल फ्री रेडिकल बना। तो ये 4 हुआ, इसे नोट करें, फिर हम आगे बताते हैं। अब जैसे ये चौथा हो गया, पांचवा देखिए, प्रिपरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, तो ये चौथा तरीका। पांचवा क्या है कि जैसे एसीटेट आयन है, C डबल बॉन्ड O माइनस, आप क्या कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दीजिए, तो CH3 C डबल बॉन्ड O यहां पे फ्री रेडिकल हो गया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड यहां से तोड़िए, एक यहां, ये वाला आएगा तो CO2 बन जाएगा, और ये यहां, तो क्या बन जाएगा, CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल, और प्लस क्या हो जाएगा, CO2। छठा, अगर आप क्या करें कि बेंजोइक पेरोक्साइड ले लें, ये बेंजोइक पेरोक्साइड है OOH, तो क्या होगा कि यहां से बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। अगर हम इसको क्या कर दें, बेंजोइक पेरोक्साइड को हम हीट कर दें, तो हीट करने से क्या होगा कि बेंजोइक पेरोक्साइड हीट करने से क्या बन जाएगा। अब जैसे ये अगर हम देखें तो हीट कर दें, तो हीट कर देंगे तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O डॉट प्लस OH डॉट। अब क्या करें कि ये जो देख रहे हैं यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये इस पे चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, CO2। यानी कुछ सिचुएशन ऐसा होगा, ये बन जाएगा यहां पे प्लस CO। छठा, सातवां अगर हम देखें तो डाई कार्बोनाइल कंपाउंड अगर हम ले लें, सातवां नंबर में अगर हम डाई कार्बोनाइल कंपाउंड ले लें, डाई कार्बोनाइल कंपाउंड, तो क्या होगा कि अगर हम हीट करेंगे
तो ये इस पे चला जाएगा, ये इस पे चला जाएगा, होमोलैटिक फिजन हो जाएगा, होमोलैटिक फिजन। ये जितने भी फिजन है वो सभी होमोलैटिक हैं। तो क्या बनेगा, इसे हम थोड़ा सा ऐसा CH3 C डबल बॉन्ड O, इसका कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, 8 नंबर। अगर हम CH3N2, इसको हम क्या करें, इसको अगर हम हीट कर दें तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से बीच से टूट जाएगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा, ये यहां पे, तो क्या बन जाएगा, CH3N2 और यहां पे फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 9 नंबर अगर ऐसा दे दे C2H5 C2H5, तो होता ये है कि अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और ये बॉन्ड यहां से भी टूट जाएगा, ये इस पे चला जाएगा, ये इस पे N2 बन जाएगा, इससे क्या बनेगा, N2 और बनेगा C2H5, इसका होल ट्वाइस और प्लस क्या हो जाएगा, N2। अब हम देखें कि अगर जैसे अब हम कार्बोनाइल पेरोक्साइड ले लें 10 नंबर में, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O और यहां पे R डैश ले लें, यह R ही रहने दे, तो क्या होगा, अगर इस सिचुएशन में देखें तो पहले तो बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये ऐसा हो जाएगा, यानी हीट किए RC डबल बॉन्ड O, ऐसा कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स होगा। अब यहां पे फर्दर क्या होगा कि ब्रेक करेगा, ये इधर से ये CO2 बना लेगा, यानी RO प्लस क्या हो जाएगा, प्लस R हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, CO। इस तरह से फ्री रेडिकल का प्रिपरेशन किया जाता है, यानी फ्री रेडिकल का प्रिपरेशन इस तरह से करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, इसे जल्दी नोट करें। मेरा मोबाइल नंबर है 8340355218। टारगेट पॉइंट जो डंगरा टोली के नजदीक है। अगर कोई डाउट हो इसमें तो इस नंबर से कॉल करके आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट टारगेट पॉइंट डंगरा टोली के पास है। अब हम देखते हैं कि इसको स्टेबलाइज कैसे करेंगे, यानी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। सबसे पहला रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा, इसमें मेजोमेरिक इफेक्ट भी होगा, मेजोमेरिक रेजोनेंस होगा, मेजोमेरिक इफेक्ट होगा, और इस
इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा, और इसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब ये 4 इफेक्ट से प्रभावित होगा। इससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ सकता है या घट सकता है। अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो मेजोमेरिक जो होता है वो ज्यादा होगा रेजोनेंस से, रेजोनेंस ज्यादा होगा हाइपर कंजुगेशन से, हाइपर कंजुगेशन से, और ये ज्यादा होगा किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। यहां पे जो स्टेबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट होगा, और प्लस आई इफेक्ट होगा, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई इफेक्ट होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई इफेक्ट होता है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, चलिए इसको दिखाते हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे आपको दे दे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। अब यहां पे क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स in decreasing order. Arrange the stability of free radical in decreasing order. जैसे CH3A, CH3, CH2B, CH3, CH3 और D हो गया CH3, CH3, CH3 और ये। अब अगर हम देखें तो इसमें क्या है, प्लस आई इफेक्ट है। इसमें देखें तो दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट है, दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट है। इसमें देखें तो तीनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है। इसमें अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें अगर हम देखें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इसमें कौन कौन काम कर रहा है, एक इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट, और कौन सा कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन काम कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट यूज हो रहा है। ये दोनों में ज्यादा कौन सुपीरियर होता है, हाइपर कंजुगेशन। इसलिए स्टेबिलिटी जो हो जाएगा वो D ज्यादा स्टेबल होगा C से, C ज्यादा होगा B से, और B ज्यादा होगा E से। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर ऐसा दे देता है कि दूसरा क्वेश्चन, अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ free radicals in decreasing order। जैसे A दे दिया
CH2 डबल बॉन्ड CH2, B दे दिया CH2 और C दे दिया CH3 CH2। अगर ये तीनों में हम देखें तो इसमें ये रेजोनेंस करेगा, यानी इसमें होगा मोर रेजोनेंस। इसमें क्या होगा, ये भी रेजोनेंस करेगा, ये यहां आएगा, ये यहां जाएगा, तो ये लेस रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस। इसमें अगर हम देखें तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और इसमें नो रेजोनेंस। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, इसलिए स्टेबिलिटी जो होगा वो B ज्यादा स्टेबल होगा A से और A ज्यादा स्टेबल होगा C से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन दिया है, सपोज कीजिए कि ऐसा दिया है, अगर ये देखें A B C, ये भी उसी तरह का है। इसमें जो है क्या होगा कि ये ज्यादा रेजोनेंस करेगा, यानी मोर रेजोनेंस, तो क्या होगा मोर स्टेबल। रेजोनेंस ज्यादा तो स्टेबल भी ज्यादा। इसमें क्या होगा लेस रेजोनेंस, ये इस तरह से आएगा और ये इस तरह से, तो लेस रेजोनेंस। इसमें क्या होगा नो रेजोनेंस। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो C ज्यादा होगा B से, B ज्यादा होगा A से। चौथा क्वेश्चन अगर हम देखें तो चौथा अगर हम देखें तो सपोज कीजिए कि अगर ऐसा देता है, A B नंबर ऐसा देता है, यहां पे फ्री रहेगा, और C ऐसा देता है। इस जगह पे अगर देखें तो क्या है 2 डिग्री, इस जगह पे देखें तो क्या है 3 डिग्री, और इस जगह पे देखें तो ये क्या है 1 डिग्री फ्री रेडिकल। ये क्या है 3 डिग्री फ्री रेडिकल, ये क्या है 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी क्या होता है 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल से ज्यादा होगा 1 डिग्री फ्री रेडिकल से। तो स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा B ग्रेटर देन क्या हो जाएगा C A, और A ग्रेटर देन क्या हो जाएगा C। अब हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। जैसे अच्छा, इसके पहले हम ये जानेंगे
कि अगर हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स, ये क्या होगा कि पीएच सी पीएच ये ज्यादा स्टेबल होगा, पीएच सी पीएच एच ये ज्यादा स्टेबल होगा, पीएच सी एच टू ये ज्यादा स्टेबल होगा, सी एच टू एलाइन ये ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक ऑर्डर और होगा, यहाँ पे CH3 CH3 जैसा ऑर्डर आपको इलेक्ट्रोफाइल में है उसी तरह का ऑर्डर इसमें होगा। CH3 CH3 ये 2 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। इसके बाद हो जाएगा CH3 CH2 1 डिग्री और इसके बाद हो जाएगा CH। तो ये होगा इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब अगला क्वेश्चन 5वां नंबर में अगर सपोज कीजिए कि आपको दे दिया है 5वां क्वेश्चन, अरेंज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब जैसे अगर हम देखें तो दे दिया आपको इस तरह से CH2 फ्री रेडिकल A, B दे दिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, CH2 सपोज कीजिए यहां पे OH दे दिया, CH2 यहां पे मान के चलिए NO2 दे दिया और यहां पे आपको CH2 यहां पे CH3 दे दिया। अब अगर हम देखें तो इसमें अगर देखें तो -m और -i इफेक्ट हो रहा, इसमें देखें तो -m और -i हो रहा और इसमें देखें तो +i इफेक्ट हो रहा है, +i इफेक्ट है और हाँ +i इफेक्ट शो कर रहा है। तो अगर हम देखें मेजोमेरिक इफेक्ट जो है NO2 का अधिक होता है किससे, OH से। मेजोमेरिक इफेक्ट NO2 अधिक होगा किससे, OH से। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा कंपेयर टू ये वाला, और ये तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो डोनेट करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, मतलब ये हो जाएगा लीस्ट स्टेबल और ये हो जाएगा मोर स्टेबल। तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया कौन सा, A B C और ये है D, तो D ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू, ये तो दोनों खींचने वाला है, A हो जाएगा और A फिर B हो जाएगा और सबसे कम किसका होगा, C का। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर में क्या है
कि दिया हुआ है 6 नंबर में अगर देखें तो हम कुछ क्वेश्चन को और कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी क्या होगा। जैसे मान के चलिए आपको ऐसा दिया हुआ 6 क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द stability of free radical in decreasing order। जैसे मान के चलिए ए नंबर में आपको ऐसा दे दे, यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे दीजिए और यहां पे डाउन। बी नंबर दे दे इस तरह से यहां पे और यहां इस तरह का दे दे, और सी नंबर में दे दे ये क्या हो जाएगा, ये सपोज कीजिए ये ऐसा दे दिया। अगर देखें तो ये 1 डिग्री है, ये देखें तो 2 डिग्री है और ये देखें तो 3 डिग्री। लेकिन इसमें क्या है, रेजोनेंस भी है, इसमें है रेजोनेंस। भले ही ये, अब देखिए कि अगर हम इसकी स्टेबिलिटी देखें तो ऑब्वियसली है कि ये एलाइन है और ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री वाला ज्यादा होता है। ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, और ये हो जाएगा लीस्ट स्टेबल। तो अगर हम स्टेबिलिटी देखें, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सी ज्यादा स्टेबल होगा ए से, और एक क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस, और साथ ही साथ ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी हो जाएगा सी ए बी। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 7वां नंबर। अगर सपोज कीजिए 7वां नंबर में अगर आपको ऐसा दे दे CH2, बी नंबर CH2 CN और सी नंबर आपको दे दे CH2 और यहां पे OCH, तो ये क्या है, -m -i। इसमें क्या है, इसमें है -i + m। इसमें ऐसा करते हैं, एक और दे दीजिए, एक और दे देते हैं बी नंबर हाइड्रोजन CH2, और मानिए कि यहाँ क्या है, यहाँ पे आपको +i इफेक्ट शो करेगा, -m + m, ये तो खींचेगा। तो अगर हम देखें तो खींचने वाला तो अनस्टेबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, क्योंकि ये ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, ये दोनों में ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये तो मेजोमेरिक इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा और ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा, लेकिन इधर -i ये इलेक्ट्रॉन को खींच भी रहा है। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आपका लोन पेयर है तो +m इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, यानी ये हो जाएगा मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी हो जाएगा C ग्रेटर देन D, C ग्रेटर देन कौन सा हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा ए से उसके बाद क्या हो जाएगा D, और सबसे कम क्या होगा B, CAD।
अब हम देखेंगे लास्ट कि फ्री रेडिकल जो है किस किस रिएक्शन में होता है। तो लिखेंगे हेडिंग में रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, ये लास्ट है। जैसे सबसे पहला है रिकॉम्बिनेशन, यानी इसको हम क्या कहते हैं, कपलिंग। जैसे अगर हम देखें रिकॉम्बिनेशन, जैसे H और H कपल करके क्या बनेगा, H2, CH3, ये करके क्या बनाएगा, CH3 कपल हो गया, मतलब दो सेम जो है जुड़ जाएगा, CH3 CH2 प्लस CH2 CH3, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। दूसरा हम देखेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। जैसे सपोज कीजिए कि ये फ्री रेडिकल है, यहां पे हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे, ये ब्रेक करेगा, ये यहां ये इसके साथ कॉम्बिनेशन करेगा, तो क्या बनाएगा, CH3H प्लस H3 रेडिकल। तो रिएक्शन एक और भी अगर हम देख लें कि जैसे CH3 CH2 प्लस H जो है यहां ब्रेक होगा, एक यहां, ये इसके साथ कॉम्बिनेशन करेगा, तो CH3 CH2H प्लस H। इसे जल्दी पॉज करके नोट करें। इसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन विथ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तीसरा है रिएक्शन विथ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, रिएक्शन विथ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। जैसे मान के चलिए एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड हम ले लें, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मिथाइल फ्री रेडिकल से हम कंबाइन करें, तो इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है ये टूटेगा, एक यहां पे आएगा, एक यहां, और ये इससे क्या करेगा, कंबाइन कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CH और CH2CH3, तो ये बन जाएगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ये क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। जैसे मान के चलिए अगर ऐसा होता CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे CH3 रहता, तो क्या होता, फिर ये बॉन्ड टूटता, ये इस पे जाता, ये इस पे जाता, ये इसके साथ कॉम्बिनेशन करता और बनाता CH2CH3, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल होगा। और लास्ट रिएक्शन है चौथा, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स। अगर हम फ्री रेडिकल को जिंक से रिएक्शन करा दें, मिथाइल फ्री रेडिकल को हम जिंक से करा दें, तो क्या बन जाएगा, CH3 का होल ट्वाइस Zn। उसी तरह से
अगर हम मरकरी से करा दें CH3 प्लस Zn, तो क्या बन जाएगा? CH3 का होल ट्वाइस Hg। तो ठीक है, आज का ये लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप लोग जो है पढ़ाई करते रहें। हमने जो भी कंसेप्ट था वो सारे कंसेप्ट को बता दिए। यहाँ पे फ्री रेडिकल समाप्त होता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।